तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है क्या? कॉल मत करो जब मैं घर पे होता हूँ। रीज़न ये है, मेरे एब्सेंस में अगर नैना या दिव्या फ़ोन रिसीव कर ले तो क्या होगा? मुझे पता है, बट मेरे अर्जेंट था। तुम्हें पता है कि मैं मुंबई जाने वाली हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मैं और उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। मैं थक चुकी हूँ। तुम्हारा काम हो गया है, इसीलिए आज यहाँ पे तुम्हें मीट करने के लिए बोला। और हाँ, मुझे पता है तुम्हारा काम है और 50% तो मैंने तुमको दे दिया है, 50,000। बाकी मैं अभी ऑनलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं स्कैनर दो अपना। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उन दोनों के बीच में आने के लिए। इतना नखरे मत दिखाओ। मैं नखरे नहीं दिखा रहे अभिमन्यु, बट जो तुम कर रहे हो अच्छा मैं नहीं जितना है। पेमेंट दे रहा हूँ, 1 लाख का पेमेंट इतने कम टाइम में, तुम्हारी हिस्ट्री चेक करो, किसी ने तुम्हें इतना पेमेंट नहीं दिया होगा पहले। तो काम हो गया, तुम अपना मुंह बंद रखो, सब भूल जाओ, किसी को कुछ नहीं बताना और चले जाओ जहाँ जाना चाहते हो। देखो हो गया। तुम बहुत रूड हो अभिमन्यु। जो तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें एक दिन मिलेगा। इट्स वेरी बैड। किसी के बीच में गलतफहमी कर रहे हो। वो दोनों कितना प्यारे हैं। जो मैंने किया उसका फल मुझे अभी मिल रहा है और वो फल अच्छा है। ठीक है, मैं अपना Thank you. डेस्टिनी में खुद बदल सकता हूँ। कुछ भी बकती है। अच्छा हुआ चली गई। 1 मिनट। उसने जो किया बहुत हेल्प किया मुझे। मतलब अगर वो मुझे फ्यूचर में भी काम आए कुछ और काम के लिए। और मुझे क्राइम पार्टनर भी चाहिए। मैं तो ऐसे ही चुप नहीं रह सकता। उन दोनों के बीच दरार तो आ चुका है, बट इन फ्यूचर में शायद उसकी ज़रूरत मुझे पड़ ही सकता है। बुला लेता हूँ। अनन्या, अरे मुझे माफ़ी मांगना था। मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा था। तुम बैठो, तुम जो बोल रहे थे ठीक ही बोल रहे थे। एक्चुअली क्या है ना, मैं अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो किसी भी हद तक जा सकते हो उसे पाने के लिए। तो हाँ, आई थिंक मैंने गलत किया, बट यू कैन ट्रस्ट मी, वो मेरे साथ ही बेटर रहेगा। और मैंने तुम्हें सॉरी बहुत बुरा भला कह दिया। और हाँ, एक और तुम्हें कुछ बताना था। शायद तुम्हारी कुछ मैं हेल्प कर दूँ, इतना तुमने मुझे हेल्प किया। मैंने हेल्प नहीं किया, मैंने काम किया मेरा बस। ठीक है, आई मीन सॉरी, बट हाँ वही। हाँ, वो जो मैं बोल रहा था, मेरा एक फ्रेंड एयरलाइन में काम करता है, तो तुम मुंबई जा रहे हो तो मैं तुम्हें बिज़नेस क्लास का टिकट दिला सकता हूँ। एंड डोंट वरी, मैं इसे चार्ज नहीं करूँगा, कुछ नहीं लूँगा तुमसे। बस एक छोटा सा गिफ्ट है, सोचो अपने दोस्त की तरफ से। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, बट इसके बदले मैं उन दोनों के बीच फिर नहीं आऊँगी। नहीं नहीं, तुम बस मेरा फ्रेंड होके ही रहो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और अगर इन फ्यूचर पैसों की ज़रूरत हो, आई एम ऑलवेज बी देयर। ओके? नहीं, मैं फ्री में किसी को पैसा नहीं लूँगी। मैं काम करके लेती हूँ और ठीक है मेरा बाबा। काम ही है एक्टिंग करना, तुम्हें पता है। ठीक है, मेरा कोई अगर काम में आओ तो ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक साथ, वो भी तब अभिमन्यु और अनन्या मिले हुए हैं। मुझे बताना पड़ेगा नैना को। हेलो, हाँ नैना। और नहीं, तुम, मुझे मिलना है तुमसे, जल्दी आ जाओ, तुम अभी आओ। हाँ, मैं एड्रेस तुम्हें सेंड कर रही हूँ, अभी आओ, कुछ दिखाना है तुम्हें। तुम बाहर ही हो? ओके, आ जाओ, मैं सेंड कर रही हूँ एड्रेस, ठीक है? जल्दी आना। ओके। बोलो, क्यों बुलाया इतना अर्जेंटली?
पहले तो आई एम सॉरी। वो क्यों? क्यों बता रही हूँ, बट आई एम सॉरी। ये जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए आई एम सॉरी, और मैंने जो कुछ बोला तुम्हें उसके लिए आई एम सॉरी। बताओ तो हुआ क्या है? अभी मैं कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ ना, तुम्हारा होश उड़ जाएगा। क्या? लुक, अभिमन्यु? और वो तो तुम्हारी बॉस है ना? वो दोनों यहाँ पे एक साथ, ये चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं आके खुद देख के शॉक हो गई। मुझे पहले लगा था कि ये दो मतलब दोनों साथ में, मुझे नहीं लगा क्योंकि अभी मैंने उधर बैठा है। मैंने सोचा वो है, मैं आई उससे मिलने के लिए। मैं सामने जाके ना मैं शॉक्ड हो गया। उन लोगों को पता भी नहीं है कि मैं देख के तुम्हें बुला के वो अपने आप में खोए हुए हैं। मतलब तुम्हें पता नहीं था अनन्या अभी यहाँ पे? नहीं पता था, मैं उससे मिलने थोड़ी आई थी। मैं तो जस्ट वॉक करने आई थी और मैं अकेले बैठने के लिए आई थी यहाँ पे। तो अभिमन्यु, इसका मतलब वो दोनों पहले से वो एक दूसरे को जानते थे? अब तो मुझे यही लग रहा है, ये जो हमारा झमेला हो रहा है या कुछ भी, उसका ऐसे बुलाना, काम देना, सब कुछ ड्रामा ही है। और मिसअंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में पैदा करना, सब कुछ प्लान किया हुआ है। अभी क्या करना है? मतलब उन लोगों को तो पता नहीं कि हम दोनों यहाँ पे हैं अभी? मैंने तुम्हें बताया नहीं था। मुझे ना कुछ दिनों से डाउट हो रहा था, मतलब अभिमन्यु पे भी और अनन्या पे भी। पता नहीं क्यों, मतलब हम दोनों का जब फाइट हुआ ना, मैं अनन्या को भी, मतलब अनन्या भी मुझे भड़का रही थी, उधर अभिमन्यु तुम्हें भड़का रहा था। मुझे ना कुछ अजीब सा फील हो रहा था, बट आज इन दोनों को देख के ना आई वाज लाइक यस, ये दोनों मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, पता है कि हम दोनों को ना ऐसे थर्ड पर्सन को घुसने ही नहीं देना चाहिए था। ये सही कहा, क्योंकि हम दोनों को ज़्यादा ही तीसरे जो कोई भी आ जाता है, हम उसके ऊपर ही भरोसा कर लेते हैं खुद से ज़्यादा। वही हम दोनों को बैठ के एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हैं, उसके बावजूद हमने क्या किया, थर्ड पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया। मैंने भी तुम पे गुस्सा किया उस अभिमन्यु की वजह से, और मैंने भी तो बहुत गलत समझा ना अनन्या को लेके तुम्हें। पता नहीं, देखो गलती तो हम दोनों की भी है, गलती हम दोनों की भी है। हाँ, अब वो दोनों मिले हुए हैं ये तो पता है, लेकिन अभी कुछ तो करना है। बट वो दोनों देखो, वो दोनों हाथ मिला रहे हैं। अब तो डाउट क्लियर ही हो गया, मतलब वो दोनों मिले हुए हैं एक दूसरे से यार। वो दोनों मिले हुए हैं। अभी कुछ तो करना है हमें। इतना जो हमारे बीच गलतफहमी वो लोग क्रिएट कर चुके हैं, उसका भरपाई तो उन्हें देना है। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र किए उन दोनों की वजह से। हमारा अच्छा खासा रिश्ता टूटने वाला था। चलो तुम दोनों एक दूसरे को जानते थे पहले? ऐसे कोई पहले से नहीं ऐसे झूठ मत बोलो, ठीक है? तुम्हारी फ्रेंड है, घर पे मुलाकात हुआ था इसीलिए हम दोनों पर्सनल लग के मुलाकात नहीं हुआ कि तुम दोनों यहाँ पे मीट करने चले आओ। सिखाओ मत, झूठ बोलने की हद होती है। अनन्या तुम तो सच बोलो। मैं बोल रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस काम कर रही थी जो मेरा काम है। कैसा काम? अभिमन्यु नहीं, मुझे फोटोग्राफी का काम। मुझे सच बोलने दो अभिमन्यु प्लीज। नहीं छोड़ो ना, बाद एक में। मिनट अभिमन्यु, कैसा सच?
सच ये है, मतलब दिव्या को फोटो मतलब काम की जरूरत थी तो मैंने इसे ही छुप के हायर किया, मतलब उसे काम देने के लिए, सुनना चाहती हूँ, अनन्या से सुनना चाहती उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर वो उसे पता चलता कि मैं उसे काम दे रहा हूँ, इसलिए तो मैंने इनडायरेक्टली इससे बोला। अगर तुम्हें पता चल, अगर उसे पता चल जाता कि मैं डायरेक्ट। तुम चुप करो प्लीज, एक ना एक दिन तो सच बताना ही था, और सच कभी तुम छुपा के नहीं रख सकते। कैसा सच भी है, कैसा सच? अभिमन्यु ने मुझे अपॉइंट किया था तुम दोनों के बीच आने के लिए, और तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, और क्योंकि ही वांट्स यू। और सच बोलूँ तो मुझे भी पता नहीं था कि तुम दोनों के बीच में, मतलब दिव्यान तुम्हारे बीच में इतना अच्छा रिलेशन है, इसीलिए मैंने उसको बोल दिया कि देखो मैंने जो किया मुझे और नहीं करना है। मैं आज ही उसको बोला कि मेरा प्लीज़ मुझे मत इन लोगों में इन्वॉल्व करो, और मेरा काम ख़त्म भी हो गया है। झूठ बोल रहे हो? झूठ? हाँ झूठ। अभी भी झूठ बोल रहे हो अभिमन्यु? तुम कितना क्रिंज हो अभिमन्यु, झूठ बोल रहे हो तुम। ये झूठ, इसके बाद 2 मैं दिन की क्यों लड़की को झूठ तुम बोलूं? विश्वास कर मेरे रहे पास हो। मैसेज है, रिकॉर्ड है, और अभी उसने मुझे पेमेंट भी किया था, मैं दिखा देती हूँ तुम लोगों को, चेक कर लो। अभी भी झूठ बोलोगे तुम? वो उसको हेल्प चाहिए था, लोन चाहिए था मुझसे, इसीलिए मैंने उसको पे किया। मैंने झूठ बोलने का हद होता है यार। अभिमन्यु बस करो अब। वो ऐसे मतलब उसको लोन की जरूरत थी तो मैंने इसीलिए उसको हेल्प किया। चुप करो अभिमन्यु, बहुत हो गया। वो तुम्हें नहीं पहचानती है, शायद दिव्या भी नहीं पहचानती है, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रह चुकी हूँ। तुम कैसे इंसान हो मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, तुम इतना घटिया काम कर सकते हो, इतना नीचे गिर सकते हो। तुम्हें क्या लगा? तुम्हें पाने के लिए मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसे किसी को पाया नहीं जाता अभिमन्यु। एक थप्पड़ खा के सबक नहीं सीखा क्या? तुम्हें अभी तक पता ही नहीं चला कि दो इंसान ऐसे जबरदस्ती साथ में नहीं रह सकते। यू आर राइट। मैं भी उसको यही समझा रही हूँ कि तुम जो कर रहे हो गलत है। तुम पहले कभी समझ जाना डिजर्व चाहिए ही नहीं करते थे मुझे, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। मैंने बस तुम्हें प्यार किया था, समझो। तुम छोड़ के चले गए तो मुझे मैं प्लीज अभिमन्यु, पागल फील कर रहा था। तुम्हारा ये जो ड्रामा है ना, ये दोबारा मुझ पे नहीं चलेगा। पहले बार तो मैंने सोच भी लिया था कि तुम शायद सुधर गए हो, लेकिन नहीं। ड्रामा नहीं, मैं तुम्हें सच में प्यार करूँ। अभी भी तुम चेक कर सकते हो मैं कितना तुम्हारे वजह से, तुम्हारे लिए मैं हाथ भी काट सकता हूँ। देखना चाहते हो मुझे क्या? पता चल गया है कि तुम कैसे इंसान हो और तुम क्या कर सकते हो, ठीक है ना? मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मुझे पता चल गया है कि तुम कैसे इंसान हो। मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हें पता नहीं, मैं तुम्हें पाने के ये लिए। गलती दोबारा मत करो, ठीक है? बैठ। नैना के पास आने की हिम्मत भी मत करना, ठीक है? बट और करोगे ना तो दूसरा थप्पड़ मेरे से मिलेगा। हो गया बहुत तुम्हारा। दिव्या रिलैक्स, उसको कैसे हैंडल करना है मुझे पता है, तुम छोड़ दो। और तुम्हारा सबक शायद तुम्हें मिल चुका है, अब सुधर जाओ और मेरी ज़िंदगी से प्लीज़ दफ़ा हो जाओ। मुझे देखना भी नहीं है तुम्हारा शक्ल कभी, प्लीज़। और हाँ, हम दोनों आज ही तुम्हारा घर छोड़ के जा रहे हैं। तुम रहो अकेले, क्योंकि तुम वही डिज़र्व करते हो। चलो। नैना प्लीज़ उसे जाने दो, वो खुश है तुम्हारे बिना, वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। तुम प्लीज़ उन दोनों के बीच में मत आओ। और बाकी बात, तुम्हारा पैसा मैं तुम्हें अभी ट्रांसफ़र करती हूँ, क्योंकि मुझे इस गंदे काम में नहीं रहना है। मिल गया ना तुम्हें तुम्हारा फल, मैंने बोला था ना। और सबसे बड़ी बात, वो दोनों अपने आप से बहुत खुश है अपने आप में, तो तुम प्लीज़ उन दोनों के बीच में मत आओ, नहीं तो हमेशा अकेले ही रहोगे। प्लीज़ चेंज हो जाओ। तू हर घड़ी